Good afternoon, everyone. In the last video, we have discussed the properties of the quadrilateral, and in your syllabus, only the one property, that is one theorem, will come. That is the diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. बट इसकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं. वो प्रॉपर्टीज़ एज अ प्रॉपर्टीज़ तो क्वेश्चंस में सभी यूज़ होंगी. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. Second is opposite angles of a parallelogram are equal. Third is opposite sides of the parallelogram are equal. Next is in a parallelogram the diagonals of a parallelogram they bisect each other. And the next property is if one pair of opposite side is parallel as well as equal, therefore it is a parallelogram. If a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel and equal, then it is a parallelogram. और इसके कन्वर्स भी थे कि in a quadrilateral if opposite angles are equal, then it is a parallelogram. In a quadrilateral if the opposite sides are equal, then it is a parallelogram. And in a quadrilateral if the diagonals they bisect each other, then it is also a parallelogram. All the properties these are given in your book. ठीक है. तो ये आपने प्रॉपर्टीज तो लर्न करनी है. इन प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8.1 वर्कशीट का. In this worksheet it is given that the angles of a quadrilateral, 4 angles of a quadrilateral are given in some ratio, and we have to find all the angles. First question is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. So let angles of the quadrilateral are 3x, 5x, 9x and 13x. We have to find all the angles. So first of all we have to find the value of x. जब भी रेशो आपको गिवन होती है ना किसी भी चैप्टर में, तो आप उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं एज x. तो आपने इसको एज्यूम कर लिया. अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो जितने आपको 4 एंगल्स गिवन है ना, इन सभी का आपने सम ले लेना है. 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, x इज इक्वल टू 12. देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये जो आपने एज्यूम कर रखे हैं 3x, 5x, 9x and 13x, 3x 3 into 12, 36, 5x 5 into 12, 9x 9 into 12 और 13x 12 into 13, that is equal to 126 डिग्री. 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 एंड 126 डिग्री. ठीक है. आप इन सभी का टोटल चेक भी कर सकते हैं. इन सभी का टोटल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए. तब अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि जिसमें 4 एंगल्स की रेशो गिवन होती है, तो उसको आपने x करके एज्यूम कर लेना है और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी आपने वहां पे यूज कर देनी. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है. एंड देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. इट मीन्स इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऐसे गिवन है, तो मीन्स आपको गिवन क्या है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें डायगोनल्स क्या है, इक्वल है. देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. शो दैट का मतलब आपने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है. तो आपको गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं. तो AC इज इक्वल टू BD आपको गिवन है. आपने प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सेम प्रॉपर्टी क्या है कि जो पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल होता है उन दोनों में ऑपोजिट, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है. तो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. आपने इसको ऐसे मेंशन करना है कि AB और CD की लेंथ अगर इक्वल है तो वन लाइन शो कर दिया आपने, और AD और BC की लेंथ भी सेम है तो AD 2 लाइन से शो कर रहे हैं. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD. ठीक है. अब क्योंकि पैरेललोग्राम था और रेक्टेंगल भी क्या होता है, दोनों में सेम प्रॉपर्टी है. रेक्टेंगल भी क्या होता है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है. लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है कि जो रेक्टेंगल है उसमें वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री.
ठीक है, और पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। तो साइड्स तो पहले से ही इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है, तो वो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो हम ना ट्राइंगल ले लेंगे जिसमें हमारे एंगल बनते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये भी गिवन है कि डायगनल्स आर इक्वल। तो डायगनल्स क्या हुए, ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स, तो ये आपको गिवन है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन लिख लो। इन द ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, डी ए बी ट्राइंगल और सी बी ए ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने किस तरह से लेनी है, ट्राइंगल आपने वही कंसीडर करनी है जिसमें डायगनल्स जो हैं वो आते हों, तो ए सी और बी डी डायगनल्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो आपने गिवन लिख लिया, क्योंकि हमने ऊपर ही लिख लिया था ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है, कॉमन है, और ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो डायगनल्स आपको इक्वल गिवन है, ये भी आपको गिवन थे। तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिखेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए, ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से आप कुछ इक्वल करेंगे, तो क्या करेंगे, डी ए बी ट्राइंगल में एंगल ए और सी बी ए ट्राइंगल में एंगल बी, ये जो दो एंगल्स हैं एंगल ए और एंगल बी, इसको आप इक्वल प्रूव कर देंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए डी और बी सी दोनों क्या है, पैरेलल है, और ए बी इज द AD is parallel to BC and AB is the transversal। ठीक है, ट्रांसवर्सल अब हम ये ले रहे हैं, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ट्रांसवर्सल पे एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, या तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ए अगर 90 है तो एंगल बी भी 90 डिग्री है। ठीक है, दो एंगल्स जो है वो इक्वल आ गया 90 डिग्री। अब ए बी सी डी क्योंकि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री है, बी 90 है तो एंगल डी भी 90 है। ठीक है, तो ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। एक लाइन अब आपने और लिखनी है, ऑल द फोर एंगल्स जो हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए हैं, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑपोजिट पेयर्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। show that if the diagonal, if का मतलब है कि आपको given है the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle। इसका मतलब क्या है कि ABCD is the quadrilateral। ठीक है, quadrilateral क्या होता है कि बस एक closed figure है जिसके 4 vertices हैं, 4 angles हैं और 4 sides हैं, और ना कुछ पैरेलल है ना कुछ इक्वल है। बट इसमें क्या बता रखा है, जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे कर रहे हैं, तो मीन्स एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, बी ओ सी इज 90 डिग्री, सी ओ डी भी 90 है और ए ओ डी भी 90 डिग्री। आपने प्रूफ क्या करना है, देन इट इज अ रोम्बस। देन इट इज अ रोम्बस का मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है जिसमें एंगल्स जो हैं, जिसमें डायगनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, इसको आपने प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसमें ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आपको गिवन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी आपको गिवन है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए या ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम ट्राइंगल उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। इन द ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये जो शेड कर रखे हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी गिवन,
ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, चाहे आप 90 डिग्री ले लो, चाहे ये वर्टिकली ऑपोजिट भी है, ठीक है। तो बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें हम एंगल 1 लेंगे और सी ओ डी ट्राइंगल में एंगल 2 ले लेंगे, ठीक है। सीपीसीटी से आप इक्वल कर लेंगे, दो चीजें आपने सीपीसीटी से इक्वल कर लेनी, ठीक है। दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग 1 और 2 अगर इक्वल है, देखो सीपीसीटी से हमने इक्वल कर लिया ना, लेकिन अगर ए बी और सी डी 2 लाइन्स हैं और ए सी ट्रांसवर्सल हैं तो दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइन्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल भी आ गया, यहाँ से हमने प्रूव किया हुआ है कि ए बी सी डी के इक्वल भी है, तो इफ बोथ द ये जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम आ गया। अब इसमें क्या है कि हमने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन अ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये आपको बताया हुआ ना कि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री में, क्वाड्रिलेटरल की जगह अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस, ठीक है, देन इट इज अ रोम्बस। अब इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, आप ए डी इज इक्वल टू बी सी भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से, ठीक है। और चारों साइड्स को इक्वल करने के लिए आप एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, देन इट इज अ रोम्बस, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, 4th और 5th क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करके रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। थैंक यू।